ये आपके चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। क्लास 10th की आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 4 कर रहे थे हम। अभी हमने देखा था मैरी एन फ्रैंक की कहानी। अब उसका पार्ट 2 है अमांडा। अमांडा भी एक बच्ची की कहानी है। तो सबसे पहले इसको लिखा जिसने है उसका नाम रॉबिन मैकमॉ है। ये एक फीमेल पोएट थी। और इन्होंने मोस्टली बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं। यंग एडल्ट मतलब जो अपने टीन्स में होते हैं, आप लोगों जैसे बच्चे, उनके लिए कहानियाँ लिखी हैं। इनकी सबसे मशहूर कहानियों में से, और ये ऑस्ट्रेलियन थी, ये ऑस्ट्रेलियन पोएट थी। एक पोएट भी थी, राइटर भी थी। इन्होंने जो दो मशहूर इनकी सबसे किताबें हैं, उनमें एक का नाम है हेटिंग एलिसन एलिसन एशले, और पीपल माइट हियर यू। ये दो इनकी सबसे मशहूर किताबें। तो और अमेंडा के बारे में अब आते हैं। अमेंडा की कहानी एक बच्ची की कहानी है जिसको उसकी माँ हमेशा झिड़कती रहती है। मम्मियाँ घर पे सब सिखाती रहती है ना, ऐसा मत करो वैसा मत करो। लड़कों को भी, और ये लड़कियों की ही बात नहीं है, लड़कों को भी। बच्चों को घर में नई नई चीज़ें, माँ बाप का काम होता है, कर्तव्य होता है, तो वो सिखाते रहते हैं कि दुनिया के तौर तरीके कैसे हैं, दुनिया में चाल चलन कैसा है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, सिखाते रहते हैं। लेकिन हम बच्चों के मन पे क्या बीतती है, बच्चे क्या सोचते हैं अपने माँ बाप के बारे में, या उन झिड़कियों से, उस सिखाने से वो कैसे बच के कैसे निकलते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। तो ये बात रॉबिन ने बताने की कोशिश की है। ये देखते हैं, एक माँ है जो अमांडा, लड़की का नाम है, उसको समझा रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो अमांडा को सबसे पहले रोकती है कि अपने नाखून मत काटो। दांत से नाखून काट रही होगी। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। फिर सिखाती है अपने कंधे मत झुका के चलो। ये किसी भी माँ, कोई भी माँ हो सकती है। अमांडा की जगह आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आप में से। ये कोई भी बड़ा भी हो सकता है। माँ बाप ये सारी चीज़ें रोकते और टोकते रहते ही हैं। इसको डांटना नहीं, इसको टोकना कहते हैं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो उसको बैठने के तरीके पे कि अपनी पीठ झुका के मत बैठो, सीधा बैठो। ये उसकी माँ सिखा रही है, किसी भी एक नॉर्मल माँ की तरह। तो अब ये देखते हैं किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह ये क्या सोचती है अमांडा। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। और इसके अमांडा के दिमाग में क्या चल रहा है, एक दूर हरे रंग का एमराल्ड की तरह चमकता हुआ पारदर्शी, एमराल्ड एक पत्थर होता है, हरे रंग का पत्थर होता है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। उसको आंख के सामने लाएं तो सारी चीज़ें हरी दिखती हैं, इतना पारदर्शी होता है, शीशे की तरह। तो कह रहे हैं, और इधर इसकी माँ डांट रही है, और ये क्या सोच रही है अमांडा कि एक हरे रंग का एमराल्ड सी है जहाँ के जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी रहता है, और वो मैं हूँ अमांडा। अब मरमेड, खुद को मरमेड समझ रही है, जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो पूरे एमराल्ड सी में आराम से तैर रही है। ड्रिफ्ट मतलब तैरना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो उसकी मम्मी अपने काम में अभी लगातार उसको डांट रही है, उसको समझा रही है, उसको डपट रही है कि तुमने ये काम किया, वो नहीं किया, इन सारी चीज़ों के बारे में डांट रही है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। तो अब वो क्या सोच रही है अब, कि अब कह रही है कि अब इधर उसकी मम्मी डांट रही है, उसको समझा रही है, लेकिन अब इसके दिमाग में दूसरा ख्याल क्या आ रहा है। जब उसकी मम्मी ने पूछा कि होमवर्क किया, अपने जूते साफ किए, रूम साफ किया, तो इसके दिमाग में चल रहा है मैं एक अनाथ हूँ जो सड़कों पे घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। तो आप देख रहे हैं, वो ये उधर उसकी मम्मी डांट रही है होमवर्क के बारे में, इन चीज़ों के बारे में उसके दिमाग में चल रहा है। अब ये दूसरे सपने देख रही है, ख्यालों में अपने खो गई है कि मैं एक अनाथ हूँ, सड़कों पे घूम रही हूँ, स्ट्रीट्स में, गलियों में घूम रही हूँ, और पैटर्न बना रही हूँ मुलायम धूल पे अपने पाँव से, जैसे बच्चे करते हैं नॉर्मल, ज़मीन पे लिखना शुरू कर देते हैं, एक लाइनें खींचना, तो वो बना रही हूँ बेयर फीट, नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यानी हर तरफ से अपने आप को, अपने अपने ख्यालों की दुनिया में रहती है अमांडा। बच्चों के साथ ये होता है कि आप उनको डांटिए, डांटते जाइए, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, कि आप अपनी ही दुनिया में, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको खुशियाँ चाहिए होती, तो आप अपनी सपनों की दुनिया बनाने लगते हैं। तो एक दुनिया में वो मरमेड बन गई है, फिर दूसरी डांट पड़ती है तो वो सोचने लगती है कि, तो ख्याल एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, लेकिन उनमें आइडिया एक ही है अमांडा का, कि वो अकेली है और वो खुश है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। माँ बाप की चीज़ें उस बंधन लगती हैं।
तो वो दोनों, आप दोनों जो उसने सोचा है उसमें देखिए, दोनों में से एक में वो मरमेड है जिसमें आराम से खुले में तैर रही है, एक में वो ऑर्फन है, तो दोनों में उसमें कोई बंधन नहीं है। आप अमांडा की सोच समझने की कोशिश कीजिए। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। बोले शांति बहुत सुनहरी है और आज़ादी मीठी है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग अमांडा। तो उसकी मम्मी आगे है कि अब चॉकलेट मत खाओ, तुमको अपने वो पिंपल्स याद नहीं है। एक्ने का मतलब जो चेहरे पे दाने हो जाते हैं काले काले, जब बच्चे बड़े होते रहते हैं, तो सबको होते हैं, तो ये एक्ने की चॉकलेट खाने से होते हैं, ऐसा उसकी मम्मी का मानना होगा। तो ये सिखा के बता रही है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम अपना एक्ने भूलो नहीं, चेहरे पे दाग हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डांटे जा रही है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। आप इसमें जो राइम कर रहे हैं वर्ड्स वो देखते जाइएगा। तो अब ये क्या सोच रही है, फिर अब रपुंजल बन गई, पूरे टावर में अकेली है, खुश है। तो आप देख रहे हैं इसका आइडिया क्या है, ये बंधनों से मुक्त होते रहना चाहती है। इसके ख्यालों में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी बंधन तोड़ने के। उसको बुरा लग रहा है कि उसकी मम्मी उसको डांट रही है या समझा रही है। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग मतलब अब भी ये रोना धोना बंद करो। उसकी मम्मी समझ गई है कि ये रोना धोने के मूड में है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, बोले ये रोना धोना बंद करो, तुम बहुत मूडी हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड यू अमांडा। तो बोलिए कि तुम ऐसे मुंह बना के रहोगी, मम्मियाँ कहती है ना, तुम ऐसे मुंह बना के रहोगी तो सब लोग ये सोचेंगे कि मैंने ही तुमको डांटा है, और मैं ऐसे, और उसकी मम्मी भी ये नहीं चाहती कि सब लोग ये कहें कि मम्मी इसकी डांटती रहती है। तो ये एक साधारण, एक सिंपल, एक नॉर्मल परिवार की कहा सुनी के बारे में ये पोएम है। आप देख रहे हैं मम्मी एक नॉर्मल मम्मी है, अमांडा एक नॉर्मल बच्ची है। तो ये रॉबिन जो इसकी पोएट हैं, वो उन्होंने एक नॉर्मल दिनचर्या में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ के बीच जो बातें होती है, एक माँ क्या सोच रही होती है कि उसकी बच्ची कुछ अच्छी चीज़ें सीख जाए, और बच्ची क्या मन में सोच रही होती है कि मुझे मुक्ति मिले मुझ पे बंधन खत्म हो, मुझे कोई कुछ सिखाए नहीं। तो देखिए ना, इंटरेस्टिंग पोएम है ये। अब इसके आपने ये इसके क्वेश्चंस हमने देखे हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और ये जो भी हमने अभी डिस्कस किया है उसी में से आ रहे हैं। आपने अगर पोएम का, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक इसमें कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही मैंने आपको ये पोएम समझाई है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर पोएम का एक्सप्लेनेशन आप आराम से सुन लें एक दो बार, तो आप ये सारे कर सकते हैं। नॉर्मली बच्ची के बारे में है जो कि आज़ादी और अपनी डांट से मुक्ति चाहती है, इसलिए अलग अलग तरीके के ख्यालों में रहती है, वास्तविक दुनिया से दूर रहती है। और उसकी मम्मी बहुत प्रैक्टिकल है, वो जानती है दुनिया में उसकी बच्ची को क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जिससे वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 भी हो गया, अमांडा। इसको 2-3 बार आप सुन लीजिएगा, काफ़ी अच्छी पोएम है। इसके क्वेश्चन आंसर्स में कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, अगर फिर भी आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।